हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएफ रिसर्च सेंटर में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर क्लास 12th मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं और इसमें हमारा जो है फर्स्ट पार्ट है, गणित का भाग एक आप पढ़ रहे हैं। उसमें संबंध और फलन का ये प्रश्नावली 1.1 है। इसका मैं पहला सवाल आपको बताता हूँ कैसे लगेगा। तो हमारे पास जो है कोई एक सेट दिया गया है और इसके सहायता से ये रिलेशन हमको बनाना है। रिलेशन दिया है एक्स वाई इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई बराबर क्या है, 0 है। तो आइए हम लोग यहाँ पर रिलेशन बनाते हैं। तो 3x माइनस वाई बराबर 0, तो 3x बराबर क्या मिलेगा, y मिलेगा। तो रिलेशन क्या बनेगा, x का मान जैसे हम लोग रखेंगे y हम लोगों को मिल जाएगा। अगर x का मान मैं 1 रखता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 गुणे 1 बराबर y, अर्थात y का मान कितना मिला, 3 मिला। तो इस प्रकार से हम लोग रिलेशन बना लेते हैं। x का मान यदि मैं 2 रखता हूँ तो 2 गुणे 3 y का 6 मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर x का मान 3 रखते हैं तो y का मान 9 मिल जाएगा। यानी x जितना भी हम रख रहे हैं y उसका 3 टाइम प्राप्त हो जा रहा है। यहाँ पे अगर 4 रखा जा रहा है तो ये 12 प्राप्त हो जाएगा, 5 पर 15 और 6 पर 18, 7 पर 21 और 8 यदि रखते हैं तो 24 प्राप्त हो जाएगा, 9 27, 10 पर कितना प्राप्त होगा, 30, 11 पर 33 और 12 पर 36, 13 रखते हैं तो 39 प्राप्त होगा, क्योंकि 13 39 होता है ना। और यदि मैं 14 रखता हूँ तो कितना प्राप्त होगा, 42 प्राप्त होगा। ये हमारे पास रिलेशन बन गया। अब हमें इसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध को प्रूव करना है। तो हम लोग स्वतुल्य संबंध प्रूव करते हैं। स्वतुल्य, तो स्वतुल्य मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ा दिया कि स्वतुल्य क्या होता है। बहुत अच्छे से वहाँ पे जाके समझ सकते हैं, जो मेरा बेसिक वाला इंट्रोडक्शन का जो मेरा क्लास है। तो स्वतुल्य में बताया गया था कि अगर a कामा a आ जाए, b कामा b आ जाए या c कामा c आ जाए और ये सब बिलोंग करें किससे, जो हमें प्राप्त रिलेशन है उससे, तो ऐसे संबंध को क्या बोलते थे, स्वतुल्य बोलते थे। तो ऐसा कुछ इसमें दिख रहा है स्वतुल्य के लिए। वन थ्री वन वन का कोई रिलेशन ही नहीं है इसमें। तो हम लोग लिखेंगे 1 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 कामा 1 इसमें है ही नहीं हमारे रिलेशन में। 2 कामा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 3 कामा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 4 कामा 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यानी स्वयं का स्वयं से इसमें कोई संबंध ही नहीं है, जो हम लोगों ने ये संबंध बनाया है, इसलिए यह क्या है, स्वतुल्य नहीं है। तो आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से आप स्वतुल्य दिखा देंगे। अब आइए हम लोग सममित को कैसे दिखाते हैं। सममित को आप क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। और स्वतुल्य को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
तो पहले सममित का डिफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू, सॉरी यहाँ बिलोंग्स टू आर है, इम्प्लाई दैट्स बी कामा ए भी क्या है, बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर से। तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे संबंध को हम लोग सममित संबंध कहते हैं। तो देखिए 1 कामा 3 तो बिलोंग्स है आर से, बट 3 कामा 1 ये बिलोंग्स नहीं है आर से। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग x का मान 1 रखते हैं तो y हमें उसका 3 टाइम प्राप्त हो जाता है। देख रहे हैं 3x बराबर y है, x 1 रखेंगे तो 3 गुणे 1 और y हमें कितना मिल जाएगा। ये जो पहला होता है ये x होता है, आपको ऐसे समझना है। तो x 1 रखेंगे तो हमारा रिलेशन क्या था, हमारा रिलेशन यही तो था 3x बराबर y। तो इससे मैंने यह रिलेशन बनाया। आप देख सकते हैं इसमें कहीं 3 1 आया है, 3 1 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, इसलिए मैंने 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या दिखाया, आर दिखाया। तो हम बोल सकते हैं अतः यह एक सममित संबंध नहीं है, यह एक सममित संबंध भी नहीं होगा। अब हम लोग तीसरा इसका करते हैं संक्रामक। संक्रामक को कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो संक्रामक का डिफिनेशन क्या होता है, इसका डिफिनेशन होता है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और बी कामा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। लेकिन इसके लिए एक और शर्त है, ये पहला और आखिरी वाला भी बिलोंग्स होना चाहिए, यानी ए कामा सी भी बिलोंग्स करना चाहिए किससे, आर से। यदि ऐसा है तो ये संबंध क्या कहलाता है, संक्रामक संबंध कहलाता है। तो आइए हम लोग अपने रिलेशन में चेक करते हैं। हमारे रिलेशन में देखिए 1 कामा 3 है, 1 कामा 3 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन अब इसके हिसाब से तो हो गया, ए कामा बी बिलोंग्स कोई भी एक पकड़ लीजिए। तो 1 कामा 3 मैंने देखा ये बिलोंग्स कर रहा है आर से, और इसके बाद जब x का मान हम 3 रखते हैं तो y हमें कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। तो 3 कामा 9 भी क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा आर से। देखिए 3 कामा 9 भी हमारे रिलेशन में आया है, यहाँ देख सकते हैं, और 1 कामा 3 भी आया है। लेकिन अब 1 और 9 आना चाहिए, पहला और ये लास्ट वाला, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिटिव बोल सकते हैं। तो देखिए कहीं 1 और 9 है, आप वैसे ही देख लीजिए। अगर x का मान यहाँ 1 रखेंगे तो क्या y हमें 9 मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, 3 मिलेगा। इसलिए यह संक्रामक संबंध क्या होगा, नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लाई दैट्स 1 कामा 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः हम लोग बोल सकते हैं अतः यह एक संक्रामक संबंध नहीं होगा। अगर यह तीसरा वाला फॉलो कर जाता, 1 कामा 9 रिलेशन में हमारे रहते, तो ये संक्रामक संबंध हो जाता। तो इस प्रकार से पहले पार्ट्स का हम लोगों ने सममित, स्वतुल्य और संक्रामक, ये तीनों भाग हम लोगों ने दिखा दिया। ये पहले का दूसरा प्रश्न है। देखिए मेरे पास एक रिलेशन दे दिया है x कामा वाई, यानी एक्स वाई इस प्रकार है कि y जो है x प्लस 5 के बराबर है। लेकिन इसके लिए एक शर्त बोला है कि x का मान जो है आपको 4 से कम ही रखना है, अर्थात 3 तक आप रखेंगे। तो x का मान यदि 1 रखेंगे, x का मान यदि 1 रखेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, x का मान 2 रखेंगे तो आपको क्या
तो इसके सहायता से हम लोग इसमें काम करेंगे। तो पहले हम लोग रिलेशन बनाते हैं कि रिलेशन हमारा क्या क्या हो सकता है। तो यक्स का मान यदि मैं 1 रखता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं यक्स का मान 1 रखने पर हमको क्या मिल रहा है, वाई 6 मिल रहा है। और 2 पर कितना मिलेगा, 2 पर 7 मिलेगा। और 3 पर कितना मिलेगा, 3 पर हम लोगों को 8 प्राप्त होगा। तो हमें जो रिलेशन प्राप्त हो रहा है वो रिलेशन हम लोग पहले बना लेते हैं। तो आइए हम लोग रिलेशन पहले बनाते हैं। 1 पे हमें कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ, क्योंकि 1 जैसे रखेंगे तो 5 में 1 जुटेगा तो y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 रखेंगे, 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 3 रखेंगे, 3 + 5 कितना हो जाएगा, 3, 8 हो जाएगा। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। ये नहीं है, इसको आप नहीं देखेंगे। तो हमारे पास ये रिलेशन प्राप्त हो गया। अब इसकी रिलेशन की सहायता से हम लोग स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को सिद्ध करेंगे। तो पहले हम आपको बताते हैं कि स्वतुल्य क्या होता है। स्वतुल्य को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव। तो स्वतुल्य का डेफिनेशन है A, बिलोंग्स होना चाहिए R से, B, भी बिलोंग्स होना चाहिए R से, और C, भी बिलोंग्स होना चाहिए R से। कोई भी एलिमेंट हो स्वयं का स्वयं से संबंध हो तो वह क्या होगा, स्वतुल्य होगा। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है इसमें। 1, 6 डज नॉट, सॉरी, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1, 6 तो बिलोंग्स है R से, लेकिन 1 का 1 से रहना चाहिए। 1, 6 बिलोंग्स है R से, बट 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R है। यहाँ पे देख रहे हैं 2, 7 बिलोंग्स कर रहा है R से, ठीक है। लेकिन हमें स्वतुल्य के लिए तो ऐसा होना पड़ेगा ना, 2, 2 बिलोंग्स होना पड़ेगा R से, जबकि 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है, R है। आप इसको चेक कर लीजिए। ये देख रहे हैं 3, 8 ये बिलोंग्स है R से, लेकिन 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है, R है। तो हमारे इस रिलेशन में 1, 1 नहीं है बिलोंग्स R से, और 2, 2 भी नहीं है, 3, 3 भी नहीं है। अतः यह क्या है, यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। अतः स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हम लोग देखते हैं सममित। सममित को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं, सिमेट्रिक संबंध। तो ये सममित संबंध क्या होता है, इसमें मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाया है। कोई एक एलिमेंट्स ले लीजिए, 1, 6 ये तो बिलोंग्स है R से, बट 6, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R है, इसलिए यह क्या है, सममित संबंध नहीं है। लिख सकते हैं अतः सममित नहीं है, क्योंकि सममित का वही डिफिनेशन होता है, A, B बिलोंग्स यदि R है तो B, A भी बिलोंग्स R होना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से 1, 6 बिलोंग्स है हमारे रिलेशन से, लेकिन 6, 1 रिलेशन में नहीं है, इसलिए यह क्या है, सममित संबंध नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं संक्रामक। संक्रामक संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव कहते हैं, ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1, 6 बिलोंग्स है R से, लेकिन 6, कुछ और ले लीजिए, ऐसा है नहीं।
1,6 बिलोंग्स है आर से, लेकिन अगर मैं कुछ और यहाँ पे रखता, अगर मान लीजिए x मैं 6 रख रहा हूँ, तो हमारे रिलेशन से क्या बनता है यहाँ पर, y हमारा 11 बनता, जो कि ऐसा रिलेशन में नहीं है। अब यदि ये नहीं है रिलेशन में, तो बताइए 1 और 11 कैसे हो सकता है। इसलिए 1,11 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि अब देखिए x का यदि आप 1 रखते तो एक तरह से कितना प्राप्त होता, यहाँ से देख सकते हैं x का मान 1 यहाँ पे रखा जाता तो 5 और 6, 1 और 6 प्राप्त होता, ठीक है। जो कि संक्रामक के लिए आपको मैंने क्या पढ़ाया है कि a, b बिलोंग्स हैं आर से, b, c भी बिलोंग्स हैं आर से, तो a, c बिलोंग्स होना चाहिए आर से। यदि ऐसा है तब संक्रामक है। तो आप देख सकते हैं 1,6 बिलोंग्स है आर से, आर में आ सकता है। 6,11 ये अगर हम 6 रखते हैं तो 6 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 में 5 जुटेगा तो कितना होगा, y11 हो जाएगा। तो 6,11 भी हमारे रिलेशन में आ सकता है। यहाँ पर मैंने डज नॉट लगा दिया था, लेकिन ये ऐसा नहीं है। 6,11 भी हमारे रिलेशन में आ सकता है, लेकिन 1,11 हमारे रिलेशन में नहीं आ सकता है। क्योंकि देखिए यदि मैं 1 रखता हूँ x के जगह तो हमें y क्या मिलेगा, 5 और 1 6 मिलेगा, जबकि यहाँ पे क्या है 1,11। तो इस प्रकार से पहले और लास्ट का संबंध भी होना चाहिए। तो 1 और 11 जो है रिलेशन के अंदर नहीं है, अतः संक्रामक नहीं है, अतः संक्रामक संबंध नहीं है। तो ये है इस पार्ट्स का सॉल्यूशन। तो अब हम लोग तीसरे पार्ट को अच्छे से समझते हैं। हमारे पास कोई समुच्चय दे दिया है 1 2 3 4 5 6, और इससे हमें रिलेशन तैयार करना है एक्स वाई में इस प्रकार कि y जो है भाज्य है x से। ध्यान से देखिएगा, y भाज्य है x से, अर्थात y/x जो आना चाहिए वो हमेशा क्या आना चाहिए, एक भाज्य संख्या आना चाहिए। क्लियर है। तो मेरा क्या रिलेशन हो सकता है, अगर मैं x का मान y का मान यदि मैं 6 रखता हूँ तो हमें x कितना रखना पड़ेगा, 6 2 हो सकता है हमारे रिलेशन में। 2,6 ये देखिए जो सेकंड होता है y होता है और ये फर्स्ट होता है x होता है, तो 2 जो है 6 को विभाजित कर देगा। 1,3 भी हो सकता है, 1 जो है 3 को विभाजित कर देगा। 2,4 भी हो सकता है, और क्या बनेगा इसमें, 1,6 हो सकता है, 1,6 हो सकता है। तो इतने रिलेशन बन रहे हैं। अब इससे हमें क्या संबंध स्थापित करना है, हमको जो है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को चेक करना है। भाई ये जो गिवन जो सेट्स है इसके सहायता से हम लोग इतने ही तो रिलेशन बना सकते हैं। 1 2 और 6 को ले सकते हैं, 1 और 3 को ले सकते हैं, और 2 और 4 को ले सकते हैं, और 1 और 6 को ले सकते हैं, और बाकी किसी को नहीं लिया जा सकता है। तो आइए हम लोग इससे जो है, ये हमारे पास रिलेशन तो हो गया। अब हम लोग अपना प्रूफ करते हैं, तीनों पार्ट्स को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो पहले पार्ट्स में हमको क्या दिखाना रहता है, पहले हमें स्वतुल्य दिखाना रहता है, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखिए
2,6 तो बिलोंग्स है आर में, बट 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। यदि ऐसा होगा 2,2 बिलोंग्स भी कर जाता है आर से, तो हम लोग इसे क्या बोल लेते हैं, स्वतुल्य बोल लेते हैं। देखिए 1,3 बिलोंग्स कर रहा है आर से, लेकिन हमें जो है 1,1 तो बिलोंग करना चाहिए आर से, तब न स्वतुल्य होता, जबकि ऐसा नहीं है। 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो हम लोग बोल सकते हैं यह संबंध एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। हम लोग सममित संबंध दिखाएंगे, सममित संबंध। सममित को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कहेंगे। तो सममित में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ए कामा बी बिलोंग्स यदि आर से है तो बी कामा ए भी बिलोंग्स आर से होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं 2,6 तो बिलोंग्स कर रहा है आर से, बट 6,2 नहीं बिलोंग्स कर रहा है आर से, क्योंकि अगर x के जगह 6 रख देते हैं और y के जगह 2 रख देते हैं तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखा रहा हूँ। y और x डिविजिबल होना चाहिए ना, डिविजिबल। तो आप देख सकते हैं y अगर 2 मैं रख देता हूँ और ये दूसरा y होता है और ये पहला क्या होता है, x होता है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा 1.3 अर्थात 0.33 समथिंग से ऐसे कुछ आएगा, जो कि वो फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया, पूरा डिविजिबल नहीं है। तो बताइए 2,6 बिलोंग्स आर है, बट 6,2 डज नॉट बिलोंग्स आर है, तो इसे आप कैसे बोलेंगे सब में। ये भी कंडीशन फॉलो करता, 6,2 भी बिलोंग्स कर जाता है आर में, तब न हम लोग इसे सममित संबंध बोलते। तो इसलिए हम लोग ये सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। बस हमें क्या करना, हमें ये जो रिलेशन दिया है इसी रिलेशन को सेटिस्फाइड कराना रहता है। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो संबंध नहीं हो पाएगा। अगला हम लोग देखते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक, तो संक्रामक के लिए डिफिनेशन मैंने क्या आपको पढ़ाया था, ए कामा बी बिलोंग्स आर होना चाहिए और बी कामा सी बिलोंग्स भी आर होना चाहिए। इसके साथ साथ एक और सी का भी रिलेशन यदि आर से है तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या बोलते थे, संक्रामक बोलते थे। अब जैसे यहाँ पर मैं एक कोई एलिमेंट्स ले रहा हूँ, 2,6 बिलोंग्स आर हो जाएगा, क्योंकि x यदि 2 है और y 6 है तो 2 यह इसको विभाजित कर देगा, ठीक है। और 2, अब इस प्रकार 2 और 6 बिलोंग्स है आर से, और तो इसके हिसाब से अगर मैं x के स्थान पर 6 लिखता तो दूसरा हमें कितना है, y 12 लिखना पड़ता। तो 6,12 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, ये रिलेशन में हमारे नहीं है, ठीक है। ये रिलेशन में नहीं है, लेकिन ऐसा रिलेशन में हो सकता था, क्योंकि x जो है वह y को विभाजित करता है, तो ये भी रिलेशन में हो सकता था। तो इसे डज नॉट नहीं बोलेंगे, इसे आप बोल सकते हैं 6,12 बिलोंग्स टू आर है। बट अगला देखते हैं, क्या यह 2 भी 12 को विभाजित कर देगा, एकदम कर देगा। तो 2,12 भी बिलोंग्स क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मतलब 2,6 भी बिलोंग्स आर से हो जाएगा
भाई दूसरा जो होता है y होता है, तो इसको यह 2 विभाजित कर देगा, 2 तिहाई 6, देखिए 6 दूना 12 और 2 छक्के 12, तो 2,6 भी रिलेशन में हमारे आ जाएगा और 6,12 भी हमारे रिलेशन में आ जाएगा। ये डज नॉट नहीं है, ये बिलोंग्स है, ठीक है। और तो हमें पहला और आखिरी वाला भी तो सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो 2 भी तो 12 को विभाजित कर दे रहा है, 2 छक्के 12, तो इसलिए यह क्या है, यह संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अगला इसका जो 4th नंबर का पार्ट्स है, इसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये एक रिलेशन दिया है, x, y सच दैट x माइनस वाई, यानी x और y का जो घटाना आना चाहिए, घटाने के उपरांत वह हमेशा आपको एक पूर्णांक वैल्यू आना चाहिए। पूर्णांक जैसे क्या होता है मैं आपको बता दूं, पूर्णांक 0 भी होता है, +-1 होता है, +-2 होता है, +-3, +-S1 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यानी पूर्णांक की जो वैल्यू होती है 0 से शुरू हो कर के इधर 1, 2, 3 कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है, और इधर जो पूर्णांक की वैल्यू जाती है -1, -2, -3 S1 माइनस का इनफाइनाइट तक जाती है। तो इसे देखिए मैंने 0 को इंक्लूड करते हुए प्लस माइनस के साथ लिखा है, तो आप पूर्णांक को समझ गए होंगे, पूर्णांक से होता है। तो हमारे पास जो रिलेशन हमें बनाना है इस प्रकार से बनाना है कि x y हम ऐसा मान रखें कि हमेशा वो पूर्णांक है। तो देखिए यह रिलेशन में हमारे 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 4 3 भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है, क्योंकि ये सब पूर्णांक ही वैल्यू आएगा, ठीक है ना। 5 6 भी हो सकता है, 6 5 भी हो सकता है, 1 6 भी हो सकता है, और 6 1 भी हो सकता है, ठीक। तो ये सब हमारे जो है रिलेशन में आ सकते हैं। तो अब इसके सहायता से हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, हम लोग पहले दिखाएंगे सिमेट्रिक, सममित संबंध, सममित संबंध। और भी हमारे पास रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन मैं इतने ही से आपको पूरा प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ। तो आइए सममित संबंध क्या है। तो सममित संबंध में मैंने आपको डिफिनेशन बताया था कि A, बिलोंग्स R है और B, भी बिलोंग्स R है, C, भी हो सकता है, और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो यदि ऐसा है तो हम लोग इसे सममित संबंध बोलते थे। तो हमारे रिलेशन में देखिए 1, 1 बिलोंग्स कर रहा है R से, 2, 2 भी बिलोंग्स कर रहा है R से, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग सममित संबंध कहेंगे, सममित संबंध होगा। इट इज़ ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यह एक सममित संबंध होगा, ठीक है ना। सममित की इंग्लिश क्या होती है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ सममित को, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, ये हमें लिखना चाहिए था स्वतुल्य संबंध, सॉरी मेरा मिस्टेक है, स्वतुल्य संबंध, पहले स्वतुल्य होता है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, सममित को दिखाएंगे। सममित को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं, क्लियर है। तो सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको बताया कि A, B बिलोंग्स R होना चाहिए और B, A भी बिलोंग्स R होना चाहिए। यदि ऐसा है तो सममित संबंध है। तो देखिए 1, 2 बिलोंग्स करेगा हमारे रिलेशन में R, और 2, 1 भी बिलोंग्स करेगा रिलेशन में, क्योंकि 1 और 2 का अंतर जब घटाएंगे तो पूर्णांक ही होगा, और 2 और 1 का भी क्या हो, पूर्णांक वैल्यू ही होगा। इसलिए यह क्या है, सममित संबंध है, सममित संबंध है, यह एक सममित संबंध है, क्लियर है। अब तीसरा इसका हम लोग देखते हैं संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव मैंने क्या पढ़ाया था, A, B बिलोंग्स R और B, C भी बिलोंग्स R कर रहा है, तो A और C भी बिलोंग्स होना चाहिए उस रिलेशन से, ऐसा। तो देखिए 1, 2 तो हमारे रिलेशन में आ जाएगा, क्योंकि दोनों का
अंतर जो है वो पूर्णांक ही होगा, और 2 और 3 भी हो सकता है हमारे रिलेशन में, और 1 और 3 भी हो सकता है हमारे रिलेशन में, ठीक है ना। तो ये पहला और थर्ड भी फॉलो कर दिया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। अतः यह एक संक्रामक संबंध है। अतः यह एक क्या है, संक्रामक संबंध है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, लेकिन आप बहुत अच्छे से समझ भी पा गए होंगे। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।